नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, जो करंट अफेयर्स की हमारी सीरीज चल रही थी उसको आज आगे बढ़ाते हैं। कल आपका काफ़ी प्यार मिला, उसके लिए आपका शुक्रिया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन बिना किसी समय को खराब करते, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स जो हाल ही में मतलब उसका आया था परिणाम, उसका खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता है किसने? एंड्रिया मेजा ने जीता है, एंड्रिया मेजा ने। ठीक है, यह है मेक्सिको देश की। अब देखिए, मानसा वाराणसी कौन है? मानसा वाराणसी ने क्या जीता? मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। मानुषी सिल्लर ने 1-2 साल पहले जीता था मिस वर्ल्ड का खिताब। अब मैकडोरमेंट कौन है? इन इसको ऑस्कर में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है मैकडोरमेंट को। आगे प्रश्न आएंगे। देखिए, आज महाकाल सीरीज ऐसे चलेंगे हम। भारत के प्रथम मिस यूनिवर्स कौन बनी? तो भारत की प्रथम मिस यूनिवर्स कौन बनी? यह बनी थी सुष्मिता सेन। लिख लेना, सुष्मिता सेन। और प्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब किसने जीता? देखिए, मिस वर्ल्ड का खिताब दो तीन ने जीता, एक तो कुमारी रीता फरिया, एक ऐश्वर्या राय ने भी जीता हुआ है, तो कुमारी रीता फरिया। ठीक है, प्रथम प्रथम बता रहा हूँ। ऑस्कर, देखिए ऑस्कर का मैं साथ में निपटारा कर देता हूँ, बाद में दिक्कत करेगा। ऑस्कर में इस साल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म इन नोमैडलैंड, लिख लो नोमैडलैंड। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला किसको? एंथोनी हॉपकिंस। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मैकडोरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्रश्न पक्का आएगा। विश्व खाद्य पुरस्कार, सॉरी, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? ये सम्मानित किया गया शंकुतला हरिके सिंह को। ठीक है, शंकुतला हरिके सिंह को। अब देखिए, रतन लाल है, रतन लाल को 2020 में मिला था, तो कोई सा भी आ सकता है, 2021 या 20 दोनों आ सकते हैं। अब देखिए, महेंद्र गिरी, इनको मिला है अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड, मतलब जो वन्य अभ्यारण्य के लिए होता है रेंजर अवार्ड, ये मिला है इनको। और इनोवेशन अवार्ड ऑफ द ये मिला है कीर्तिक्रंथ को। कीर्तिक्रंथ है ये। ठीक है, महेंद्र गिरी को कौन सा मिला है? रेंजर अवार्ड। मैं आगे आपको बता दूंगा धीरे धीरे। देखिए, विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये मैंने बता दिया आपको, रतन लाल को किया गया। और 2021 का शकुंतला हरिके सिंह को। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आज की सीरीज का। यह मनाया जाता है 23 जनवरी का। यह प्रश्न पक्का आएगा, 23 जनवरी का पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस की इसी साल शुरू हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? तो भारत के वर्तमान कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। याद रख लीजिए, नरेंद्र सिंह तोमर। ठीक है, और बता दूं, 1-2% आगे आ जाएगा वो, तो फिर देख लेंगे, नहीं बता दूंगा लास्ट। हाल ही में पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन है? देखिए, हाल ही में चुनाव हुए हैं, तो देखिए चुनाव का भी हम कर देता हूँ आपके सामने पोस्टमार्टम। पुडुचेरी के कौन बने हैं? पुडुचेरी के तो बने हैं रंगास्वामी, लिख लो पुडुचेरी के। और हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं असम के, कल बताया था। पिनरई विजयन बने हैं कहाँ के? पिनरई विजयन बने हैं केरल के। ई स्टालिन बने हैं कहाँ के? ये बने हैं तमिलनाडु के। तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ के पुडुचेरी के अतिरिक्त पर 12 उसको तमिल देसाई सौंदराजन को, लिख लो तमिल देसाई सौंदराजन। और हेमंत बिस्वा यहाँ के गवर्नर कौन है? असम के जगदीश मुखी। पिनरई विजयन केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद। बंगाल के सीएम तो है ममता बनर्जी, और गवर्नर है जगदीप धनखड़। ये थे सारे चुनाव के रिजल्ट। अब देखिए, सीरीज देखिए, अंडमान और निकोबार को कौन सी जल संधि आपस में जोड़ती है? देखिए, पक्का क्वेश्चन आता है आज, इसकी ट्रिक बता देता हूँ आपको, लिख लो। मामी, मामी मिल, थोड़ा धीरे लिखा जा रहा है उसके लिए सॉरी। मामी मिल गई, दोबारा सुन लेना, मामी मिल गई अंडमान निकोबार। ये लाइन याद रखनी है आपको, मामी मिल गई अंडमान निकोबार। देखिए, माँ से क्या हो जाएगा? मालदीव। मी से मिनी को, तो ये तो हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। मामी मिल गई अंडमान निकोबार, ये तो हो गया मामी से तो मालदीव, और मिनिको के बीच में 8 डिग्री। अब देखिए, अब है मी से तो जाएगा मिनिको, लैस से हो जाएगा लक्षद्वीप, इन दोनों के बीच में 9 डिग्री चैनल। ठीक है, और मामी मिल गई अंडमान निकोबार, तो अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। ये लो, ये प्रश्न आज के बाद में आप ये ट्रिक नहीं बोलोगे, तीनों की नियात अब इसमें बहुत कन्फ्यूज होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जारवा और शैम्पेन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जारवा और शैम्पेन जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? ये दोनों जनजाति पाई जाती है अंडमान निकोबार में। अंडमान निकोबार की 2-3 चीज़ें और लिख लो। एक तो वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में वीर सावर। और अंडमान निकोबार की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पर स्वराज द्वीप भी है, यहाँ पर ही बोस द्वीप भी यहीं पर है। ठीक है, और देखिए इसके बारे में, अंडमान निकोबार में भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन। और अंडमान निकोबार में मतलब यहाँ पर है भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरन ज्वालामुखी। और अंडमान निकोबार की
और बता दूं सेलुलर जेल, काले पानी की सजा वाली जेल भी भारत की यहीं पर है। नेक्स्ट देखिए द विंडो फ्रेंच कल्चर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पुडुचेरी को, क्योंकि पुडुचेरी के लोगों में, पुडुचेरी पर पहले की, पुडुचेरी के लोगों में देखा जाए तो वहाँ पर क्या फ्रांस के कल्चर का प्रभाव है, फ्रेंच कल्चर का, इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर वो फ्रांसीसियों का पहले राज था ना, पुर्तगालियों का पहले गोवा पर था जो 1961 में फ्री हुआ था। नेक्स्ट देखिए रेलवे की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहाँ स्टार्ट हुई? देखिए हाल ही में क्या कोविड-19 में ऑक्सीजन की कमी आ गई थी, तो भारतीय रेलवे ने क्या स्टार्ट किया था, ऑक्सीजन एक्सप्रेस स्टार्ट की थी। ये मुंबई से स्टार्ट की थी, विशाखापट्टनम के मध्य, मतलब मुंबई से विशाखापट्टनम के मध्य स्टार्ट हुई थी ऑक्सीजन एक्सप्रेस। पक्का आएगा ये क्वेश्चन। देखिए एक पहले क्वेश्चन आया था, पिछले साल आया था, भारत की, दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन देख ली, भारत की पहली किसान रेल किन किन के मध्य चली? तो ये चली थी महाराष्ट्र से लेकर के बिहार के मध्य, और दूसरी चली थी आंध्र प्रदेश से दिल्ली के मध्य। देखिए कल कोई स्टूडेंट कह रहा था कि आप है ना स्पीड बहुत ज़्यादा रखते हो। देखिए स्पीड तो ज़्यादा रखनी पड़ती है क्योंकि करंट का मामला है। यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, वीडियो 45 मिनट का बन जाएगा, आपके ही घाटे की बात है। अगर आपको जहाँ पर स्पीड ज़्यादा लग रही है वहाँ पर स्पीड आप कम कर लो मोबाइल की, इसलिए आपके फ़ायदे के लिए बना। देखिए हैदराबाद कौन सी नदी के किनारे? मुंशी नदी के किनारे स्थित है हैदराबाद। जयपुर, जयपुर के बारे में क्या याद रखोगे आप? जयपुर को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। दानापुर बिहार में है ही। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए भारत की प्रथम किसान रेल कहाँ चली? ये मैंने आपको बता दी, दानापुर, जो बिहार दान्य, ये महाराष्ट्र और बिहार के मध्य। और भारत में प्रथम रेल किस वर्ष चली है? चली थी 1853 में, 16 अप्रैल 1853 को चली थी, लॉर्ड डलहौजी के समय में, ठीक है, मुंबई से थाने के मध्य। और सर्वाधिक रेल का विकास हुआ भारत में लॉर्ड कर्जन के समय, जो जिन्होंने बंग विभाजन किया था, बंगाल विभाजन। और एक चीज़ और बता दूं, अब याद आ गई, हाल ही में विश्व का पहला देश जिसने लाइफ लाइन चिकित्सा सेवा वाली ट्रेन एक्सप्रेस स्टार्ट की, वो किया भारत ने, जो असम के बदरपुर रेलवे स्टेशन पर तैनात है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, भारत का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला नगर निगम कौन सा है? मतलब जिसने ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया, तो ये क्या गाजियाबाद ने, क्योंकि गाजियाबाद सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में नंबर 1 पर है गाजियाबाद। और विश्व की सबसे बात करें कि प्रदूषित राजधानी, तो आती है दिल्ली। अब देखिए 2-3 ऑप्शन है, हैदराबाद और सिकंदराबाद, इन दोनों को क्या जुड़वा शहर कहा जाता है, जुड़वा शहर कहा जाता है। निजाम सागर और हुसैन सागर, ये आपको पता होगा, निजाम सागर और हुसैन सागर, हुसैन सागर झील से दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी, ये दिल्ली है, और प्रदूषित शहर कौन सा है? ये है गाजियाबाद। अब देखिए 2-3 चीज़ और बता देता हूँ दिल्ली के बारे में, दिल्ली आ ही गया तो दिल्ली के बारे में इंपॉर्टेंट सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल, याद हो गया। वो एलजी कौन है? अनिल बैजल। दिल्ली के बारे में याद रखे, भारत में ओड इवन फार्मूला कहाँ पर स्टार्ट हुआ? दिल्ली में स्टार्ट हुआ था। और दिल्ली में क्या क्या चीज़ है? एक तो लाल किला है, शाहजहाँ ने बनवाया था दिल्ली के माँ। और जामा मस्जिद भी दिल्ली में स्थित है, जामा मस्जिद आगरा में भी स्थित है, दिल्ली में भी स्थित है। और दिल्ली में क्या है? और दिल्ली में बात करें हम तो हुमायूं का मकबरा, चार बाग शैली में स्थित दिल्ली में है। इसको क्या पूर्व पूर्व का क्या कहा जाता है? ताजमहल, पूर्व या पश्चिम का ताजमहल कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये देख लेना। यूपी के किस स्थान पर रामायण संग्रहालय स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा बाराबंकी में। और देखिए मथुरा और आगरा दोनों यमुना नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर, गोरखपुर के टेराकोटा को हाल ही में जीआई टैग मिला था, जीआई टैग 1999 का अधिनियम है, यह 10 सालों के लिए दिया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकर ऑफ इंडिकेटर। भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय है, बता दिया मैंने, इंपॉर्टेंट। अब देखिए आगरा मथुरा किस नदी के किनारे है? ये आगरा और मथुरा दोनों यमुना नदी के किनारे, इसी नदी के किनारे ताजमहल स्थित है। और बात करें अयोध्या, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, अयोध्या सरयू नदी के। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। शहीद अशफाकुल्ला खान पार्क कहाँ पर है? इसका हाल ही में क्या उद्घाटन हुआ था, इंपॉर्टेंट है, ये गोरखपुर में है, लिख लेना। नेक्स्ट देखिए, नौसैनिक पोतों को मिसाइल हमले से बचाने के लिए चेफ प्रणाली, देखिए डिफेंस के एग्जाम में तो पक्का आएगा ये क्वेश्चन। एक हर दिन मेरी कोशिश रहती है कि डिफेंस के एग्जाम का क्वेश्चन निकालूं, क्योंकि पक्का आता है। का विकास किसके द्वारा किया गया? चेफ प्रणाली होती है, मतलब जो दुश्मन देश की होती है ना वो पनडुब्बी, उससे खुद की देश की पनडुब्बी को बचाना। ये अपने आप रेडिएशन का क्या इमिट करती है, ताकि इसको उसको सही लोकेशन का पता नहीं चलती, ऐसा कुछ सिस्टम होता है। तो ये बनाई है डीआरडीओ ने। अब डीआरडीओ की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958, 1 जनवरी 1958। डीआरडीओ का अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। और बात करें इसरो, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969। इसके
कौन है वो चेयरमैन या अध्यक्ष बोले तो के सिवान, ठीक है। हाल ही में साइंटिस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था हेमंत कुमार पांडे को, लिख लेना। नेवी कोस्ट गार्ड के बारे में बता दिया था, कोस्ट गार्ड की स्थापना 1978। देखिए इसरो के वर्तमान चेयरमैन के सिवान और डीआरडीओ के बता दिया आपको सतीश रेड्डी। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? देखिए पहले तो मुख्य चुनाव आयुक्त से संबंधित आर्टिकल है 324 मुख्य चुनाव आयुक्त हाल ही में बने हैं सुशील चंद्र। किसके स्थान पर? सुनील अरोड़ा के स्थान पर बने हैं। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन, लिख लेना, इंपॉर्टेंट है सुकुमार सेन। मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। एस बोबडे कौन थे? ये भारत के कौन से थे? ये भारत के मतलब जो हाल ही में रिटायर हुए हैं वो है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। और वर्तमान में कौन है? एन रमन्ना, मुख्य न्यायाधीश है एन रमन्ना। प्रमुख अपॉइंटमेंट मैं करवा दूंगा। देखिए भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? एन रमन्ना। नाबार्ड की स्थापना कब हुई? ये इंपॉर्टेंट है, नाबार्ड का पक्का आता नहीं तो फुल फॉर्म आती है 12 जुलाई 1982। कौन सी समिति की सिफारिश पर? शिवरमन समिति की सिफारिश पर छठी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुई थी। देखिए नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की फुल फॉर्म बता दिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट देखिए तियानवेन किसका मंगल मिशन है? तो तियानवेन मंगल मिशन है चीन का। और एक चीन का उपग्रह था उसको नाम दिया गया था जूरोंग, याद कर लेना जूरोंग, ये अग्नि देवता है उनका, कोई उनको समर्पित है। अमेरिका भी का भी एक रोवर गया था परसिवरेंस रोवर। अमेरिका का इंजूनिटी हेलीकॉप्टर चंद्रमा की सतह पर उड़ान भरने वाला पहला हेलीकॉप्टर बन गया इंजूनिटी। रूस रूस की राजधानी कौन सी है? मास्को, मुद्रा है रूबल। वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रूस के बारे में और क्या चीज़ें याद करने के लिए? रूस के बारे में और एक दो चीज़ और आती है। एक तो वो वैक्सीन आती है, विश्व कोरोना की पहली वैक्सीन किसने बनाई? रूस ने बनाई। जापान के बारे में क्या याद रखोगे? जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन। टोक्यो ओलंपिक हाल ही में जापान में होंगे। और भारत बुलेट ट्रेन किससे ले रहा है? जापान से ले रहा है। और जापान के वो पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो अबे को इस साल भारत में क्या दिया गया था? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। देखिए प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष में गया कौन था? जो चंद्रमा मतलब भारतीय जो कहीं पर भी जाओ, एक तो थे देखिए, ये तो कल्पना चावला थी, है ना, कल्पना चावला। एक थे राकेश शर्मा। अब देखिए होप मिशन किस देश का? होप मिशन है यूएई का, चांद का मिशन है। और होप पोर्टल कल बताया था किसका है? होप पोर्टल था उत्तराखंड का। अब ये देखिए रिपीट हो गया, उसके लिए सॉरी। अब देखिए एक दिवस का प्रश्न आ गया क्योंकि ये दिवस इंपॉर्टेंट था। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है कब? 14, इसमें ऑप्शन ही नहीं है, गलती हो गई, कौन से को छोड़ो, अब बता ही देता हूँ। 14 जून को मनाया जाता है, 14 जून को मनाया जाता है विश्व रक्तदान दिवस। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, विवेकानंद जी की याद में। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 26 नवंबर को संविधान दिवस और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस दोनों मनाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस तो 1 जून को मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। 22 मार्च को जल दिवस। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, इंपॉर्टेंट लिख लेना मैं मानो तो। देखिए एक तो होता है कौन सा? सर्वहारी ना सर्वग्राही रक्तदाता, मतलब जो सबसे रक्त समूह क्या ले सकता है वो तो होता है AB+, लिख लो AB+ होता है वो सबसे कौन ले सकता है। और O नेगेटिव वो होता है सर्वदाता रक्त समूह। अब नेक्स्ट देखिए, अब देखिए आज से क्या है, हर महीने के इंपॉर्टेंट जितने भी दिवस होते हैं इनका एक पर्सन आता है डिफेंस के एग्जाम में, वो करवा दूंगा। आज जनवरी से स्टार्ट किया। देखिए विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को, पहला ये है 4 जनवरी। विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी। थल सेना दिवस 15 जनवरी। पराक्रम दिवस ये इंपॉर्टेंट है जनवरी का इस बार, 23 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। मतदाता दिवस 25 जनवरी। शहीद दिवस अभी हाल ही में बताया 30 जनवरी को मनाया जाता है। ये थे इंपॉर्टेंट दिवस, कल फरवरी के करा दूंगा, ऐसे करा दूंगा पूरे। अब देखिए आज जनरल साइंस का टॉपिक, विटामिन पूरी पढ़ा दूंगा। देखिए विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी, फंक ने आ सकता है। अब देखिए विटामिन ABCDE के पहले तो देखिए दो विटामिन ऐसी है जो जल में घुलनशील होती है, वो होती है विटामिन बी सी। विटामिन BC मतलब कहते हैं तेरी तो BC डूब गई, तो डूब गई मिस BC डूब गई मतलब डूबना। तो विटामिन BC तो होती है जल में विलेनशील, बाकी होती है वसा में विलेनशील अडेक। तो अब देखिए विटामिन ए का क्या नाम होता है? विटामिन ए का नाम क्या होता है?
विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रोग होता है रतौंधी रोग, इसका नाम होता है वैज्ञानिक नाम रेटिनो, लिख लो। विटामिन बी का बी बी की कमी से होता है बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी रोग। ई की कमी से होता है रतौंधी रोग। विटामिन सी का नाम होता है एस कार्बिक अम्ल, ये जो खट्टे अम्ल होते हैं वो होते हैं ना, उनमें होता है एस कार्बिक अम्ल। मसूड़े से खून आता है, विटामिन सी के कारण होता है। देखिए विटामिन डी कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, इसकी कमी से रोग होता है रिकेट्स, हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती है। विटामिन ई होता है, इसको टॉक्सीफेरोल इसको कहा जाता है सौंदर्य का विटामिन। ये प्रश्न आ सकता है एसएससी में, आया कि सुंदरता का विटामिन किसको कहते हैं? ई को कहते हैं। देखिए विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त का थक्का किसकी कमी से नहीं जमता? विटामिन के की कमी से। गोल्डन राइस किस विटामिन में पाया जाता है? गोल्डन राइस की प्रचुरता विटामिन ए में होती है, विटामिन ए में, ठीक है। और फोलिक एसिड पाया जाता है या एनीमिया रोग होता है विटामिन बी9 की कमी से, विटामिन बी9। तो ये तो थे विटामिन जनरल साइंस। ये आज आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में बता देना, सभी बताया करूँ। कल भी मैंने कमेंट किए थे, सभी ने उत्तर नहीं दिए थे। कल वाले का उत्तर बता दूँ, यूटी था भारत में 8 और स्टेट है 28। देखिए एक ये तो आपके लिए क्वेश्चन, आप देखिए एक ड्रीम स्टडी एक्सप्रेस चैनल है, वो क्या इस चैनल का ही चैनल है, मतलब मेरा चैनल है, तो उसको भी क्या सपोर्ट कीजिए। मान लीजिए कभी टेक्निकल इश्यू की वजह से यहाँ पर वीडियो नहीं आ पाता, तो वहाँ पर वीडियो आ जाएगा। इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि ड्रीम स्टडी एक्सप्रेस पर भी आप सर्च कर लेना। नहीं, मैं आपको जो आप कमेंट करते हो उस कमेंट के नीचे जो लिंक देता हूँ ना, वो उस चैनल की देता हूँ, उसको क्या सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वहाँ पर भी इंपॉर्टेंट है। जो अक्स ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं, देखिए अक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, AA SSR, मतलब AMR सभी की तैयारी कर रहे हैं ना, उसके लिए वहाँ पर डेली प्रैक्टिस सेट चलता है इंग्लिश का, वो भी इंपॉर्टेंट है। और वहाँ पर जीके के वीडियो भी पहले अपलोड किए हुए हैं। और मेरे को तो आप जानते हो कि मैं नवीन कुलहरी हूँ, 8 टाइम मैंने डिफेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, वो तो आपने इंटरव्यू भी देखा होगा, वो तो बाद की बात है। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत की जाती है। और मान लीजिए यहाँ पर वीडियो नहीं है तो आप कहोगे वीडियो नहीं है, तो वहाँ पर भी वीडियो आ सकता है, इसलिए कर रहा हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।